होली के त्योहार पर योगी सरकार की तोहफे और इस सौगात से करेंगे। होली के त्योहार से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को लखनऊ के लोक भवन सभागार में गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। एक बड़े कार्यक्रम को यही नहीं, अब मेधावी बेटियों के लिए हम लोग अप्रैल के बाद जब बोर्ड की परीक्षाएं पर परिणाम आएंगे तो उन्हें स्कूटी भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं चलने के लिए। कामकाजी महिलाओं के लिए जिन्हें किराए पे रहना होता था उनके लिए आवासीय सुविधा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर छात्रावासों का निर्माण करके उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। मंडियों में भी अन्नदाता किसान के लिए अभी परसों ही हमारी सरकार ने घोषणा की है, गेहूं का एमएसपी पर प्रति कुंटल 150 रुपया बढ़ाया गया, यानी 2425 रुपया गेहूं का दाम अब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे किसान से खरीदेंगे। और जो अन्नदाता किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाएगा वहां सस्ते में भोजन भी पाएगा, उसके बैठने की व्यवस्था भी रहेगी और उसका क्रय तत्काल करने की व्यवस्था रहेगी। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज देश दुनिया का एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभर रहा है। 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन रहा है। ये कभी बीमारू राज्य था, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश के अंदर है। जब सामूहिक प्रयास होता है, हर चेहरे पर खुशहाली होती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं और इस सामूहिक प्रयास का परिणाम हम सबके सामने आज इस रूप में देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिसको उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखना हो, महाकुंभ उसका एक परिणाम है, सफल आयोजन। याद करिए, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में भागीदार बने। लोग अभी भी कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश इस आयोजन को करने की सामर्थ्य रखता था। हमने सुविधाएं दी, हमारे कर्मचारियों ने वहां कार्य किया। सफाई कर्मचारी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य के कर्मचारी अपना काम करते थे, सुरक्षा के कर्मचारी अपना काम करते थे, परिवहन विभाग के लोग अपना कार्य करते थे। हर विभाग का अधिकारी कर्मचारी जब मिलकर के सामूहिक प्रयास किया तो पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज के लिए उमड़ पड़ी। कितना भव्य आयोजन हुआ, जो आया अभिभूत होकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। और जब भी किसी राज्य में इस प्रकार के सामूहिक प्रयास होते हैं तो उसके परिणाम भी उसी रूप में देखने को मिलते हैं। अब राशन कोटे की दुकान को भी हम अच्छा बना रहे हैं, मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं, अन्नपूर्णा भवन के रूप में। उसमें अब केवल राशन ही नहीं मिलेगा बल्कि गांव की आवश्यकताओं, वहां नशीली पदार्थों की बिक्री पे बैन रहेगा, लेकिन बाकी अन्य सामानों बेच सकते हैं, कपड़ा बेच सकते हैं, वहां से साबुन बेच सकते हैं, तेल बेच सकते हैं, और भी सामानों को वहां से अन्य सामान भी जो एक सामान्य घर की आवश्यकता है उन सभी दुकानों के माध्यम से उसकी बिक्री की जा सकती है। और साथ साथ वहां बिजली के बिल भी जमा कराए जा सकते हैं। हम वहां पर अन्य सुविधाएं भी देने, कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ढेर सारे कार्य, अतिरिक्त इनकम फेयर प्राइस शॉप संचालक की अतिरिक्त हो सकते हैं और उसके पीछे एक वेयर हाउस भी देंगे
जहां पे छोटे मोटे गोदाम और गांव की ही आवश्यकता के अनुरूप वो अन्य सामग्री को एकत्र करके जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसको बेच सकता है। इस प्रकार की एक व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार 2000 से अधिक ऐसी फेयर प्राइस शॉप में अन्नपूर्णा भवन के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जिसका जहां पे घर है उसको वहां पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अधिकार पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मालिकाना अधिकार प्राप्त हो रहा है। विवाद समाप्त। अब गांव में ही ग्राम सचिवालय की व्यवस्था दे दी गई। गांव में ही व्यक्ति को ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अन्य जो भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र सभी उसी गांव में प्राप्त हो सकते हैं। हम धीरे धीरे करके नगर की तरफ भी बढ़ रहे हैं इसी कार्य को लेकर के कि नगरीय क्षेत्रों में भी यह सुविधा प्राप्त हो। जिलाधिकारी के कार्यालय में, तहसील के मुख्यालय में, ब्लॉक के मुख्यालय में चक्कर न लगाना पड़े, बल्कि जिस गांव का निवासी है उसी गांव में उसको ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप आज हम सब 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस सुविधा को लेकर के आज यहां पर आए हैं। मैं आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को और जिन जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं अपील करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे अपने अभिलंब रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे उनको इसका लाभ मिल सके। ये फ्री में सिलेंडर